10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, पेपर लीक हो जाता है। अभी हाल ही में इतना ट्रेंडिंग न्यूज बनाई है कि लोगों ने इस पे बात करना ही छोड़ दिया। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था और इस पे कुछ चुनिंदे लोगों ने ही बात किया और बाकी ये चीजें दबा दी गई। 22 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया था। अगर 1500 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 330 करोड़ रुपया होता है और ये सारा पैसा सरकार के खाते में चला गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी पीछे कई बार ऐसा हो चुका है। बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, बट ये 10 सालों में जितना पेपर लीक हुआ है ये बहुत ही ज्यादा ही हो गया है। अभी हाल ही में 2024 में एग्जाम हुआ था तो उसमें 67 लड़के फर्स्ट रैंक में आए थे, जो कि इम्पॉसिबल है। और ये चीज हुआ था, अभी एक तरह का स्कैम था, उस पे भी कार्रवाई हुई थी, उस पे भी लोगों ने सवाल उठाया था, बट उस पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। सेम अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तुमने न्यूज में देखा होगा कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारे टीचरों पर लाठी चार्ज हुआ था और दिल्ली पुलिस उनको बसों में बिठाकर लेके जा रही थी। अब रीजन सबको पता था कि क्या है, बट उस समय ना किसी नेता ने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना किसी मिनिस्टर ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी ये एक पहलू था, अब इसका दूसरा पहलू समझना। अगर स्टूडेंट इस चीज़ों पे अगर बात कर दे और बोल दे तो उन पे लाठी चार्ज होना तो क्लियर है। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, समझना। अगर अभी सरकार से कोई भी सवाल करता है तो उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि फिर दोबारा वो लड़का एग्जाम या किसी पेपर में किसी तैयारी करने के लिए किसी को सजेशन भी नहीं देगा वो। अब इस पे जब सवाल उठता है तो मिनिस्टर के पास सवाल जाता है तो वो क्या कहते हैं, उस समय भी यही बोला गया था कि सीबीआई जाँच कर रही है। एजुकेशन मिनिस्टर के पास ये बात पहुँचा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात बोला कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और सीबीआई जाँच करेगी। और हुआ भी ऐसा ही, 3-4 लोग इसमें पकड़े भी गए। लेकिन इसमें लास्ट में एक बात समझना, जो भी लड़के होते हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो मिनिमम कोई भी तैयारी करता है किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तो 3-4 साल तो मिनिमम उनके लग ही जाते हैं। अब होता क्या है कि मान के चलो उनका रूम रेंट, खाने का पैसा और कुछ और भी एक्सपेंस होते हैं वो भी होते हैं। ये सब चीज़ों से हटोगे तो दूसरा चीज़ एक होता है कि उनका जो 3-4 साल बर्बाद हुआ, अब वो क्या करेंगे। वो जो लड़कियों के मन में हताशा होती है, अपने अंदर से एक डिमोटिवेट हो जाना, इस तरह की भावना हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। लास्ट में जब लड़कों का एज बढ़ जाता है तो उनको ये मजबूरी हो जाती है साइड इनकम की, पैसे कमाने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके पास कोई स्किल नहीं होती है सिवाय उनके पढ़ाई की। किसी को अगर जॉब चाहिए तो वहाँ पे स्किल चाहिए होता है। अब जो कंपनियों में जाते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इस काम को करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। कोई भी है कंपनी में कोई भी काम करेगा तो उन्हें किसी स्किल को दिखाना पड़ेगा, तब वो कंपनी आपको काम देगी। धीरे धीरे लड़कों के मन में एक ऐसा वहम बैठ जाता है कि यार मैं 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए, अब मैं क्या करूं। बाकी हमेशा की तरह एजुकेशन मिनिस्टर ने इस बार भी वही बात बोला है, सीबीआई जांच कर रही है और इस पे कड़ी जांच होगी और 3-4 लोग अभी पकड़े भी गए हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना।